हम तो इधर ही बूढ़े हो गए हैं, इसी तरह हमारा सारा इनके साथ मेल जोल भी बहन भाइयों जैसे। ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਲੇ ਸ਼ਬਲੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। नाज़रीन, आज आपको दिखाएंगे फैसलाबाद के इलाका नाजिमाबाद में एक ऐसा अजूबा जो कि पूरी दुनिया के मज़ाहिब के लिए जिंदा मिसाल है। जी हाँ, मैं एक ऐसे अजूबे की बात कर रही हूँ जिसमें एक ही दीवार के एक तरफ चर्च और दूसरी तरफ मस्जिद कायम है। यहाँ पर लोग जो हैं वो किस तरह से अपने इबादत को सरअंजाम देते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये मजहबी रवादारी की मिसाल है, एक सांझी दीवार है जिसमें एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ चर्च है, इसको किस तरह देखते हैं आप? इसको अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमारा आपस में काफ़ी एक दूसरे से मोहब्बत है और हमारा कभी भी आपस में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। तो उनकी आवाज़ बाहर नहीं आती और हमारी आवाज़ बाहर नहीं जाती। हमारे जो ऊपर लाउड स्पीकर होते हैं वो नहीं है। तो ये अखलाकियात ही होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें सिखाई है। ये इस्लामी मुल्क है और हमारे यहाँ इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ कोई भी ज़्यादती, किसी के साथ कोई इस तरह का मामला नहीं होता। और ये 32 साल से ये आपस में दोनों हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने बोला कि लाउड स्पीकर्स नहीं है, तो जो अहले इलाके हैं उन तक अजान की आवाज़ में क्या टाइमिंग्स वगैरह सेट है क्या? साथ दूसरी मस्जिदों में अजानें होती हैं तो आवाज़ जाती है, तो फिर उनकी अजानों से वो आ जाती है। हमारा टाइम फिक्स है और सब नमाजियों को पता है, वो आ जाते हैं टाइम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, पाक भारत कशीदगी चल रही है, तो जिस तरह से हमेशा से हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, तो हम लोग दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखें तो अक़लियतों का उतना ही ख्याल रखा जाता है। तो आप क्या देखते हैं कि 32 साल हो गए इस मस्जिद को यहाँ बने, कभी कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि ईसाइयों को जो है वो किसी तरह की शिकायत रही हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल से यहाँ किसी किस्म की उनको शिकायत नहीं हुई, या ना हमें उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं। अच्छा सर, जिस तरह हमारे त्यौहार होते हैं उनके भी त्यौहार हैं, हम लोग हमारे जो जब बड़ी ईद या छोटी ईद आती है वो किस तरह से होती है और किस तरह से मनाई जाती है यहाँ पर? यहाँ पे वो ईद का जो फिक्स टाइम तो हमारा जो होता है, नमाज़ों का तो फिक्स टाइम है। जो ईद का होता है वो तो थोड़ा सा ही आगे पीछे होता है सुबह के वक्त। तो हमारा ये है कि उनका एतवार वाले दिन से ज़्यादा प्रोग्राम होता है। तो हमारा तो पूरे दिन होता है, उनके नीचे बंद ही होता है, ताला लगा होता है। सिर्फ एतवार वाले दिन वो खोलते हैं, तो अपना सुबह के वक्त उनका टाइम होता है, हमारी नमाज का टाइम ख़त्म हो जाता है। सर, कभी ऐसा हुआ हो जैसे हमारे त्यौहार हैं इस तरह उनका ईस्टर है, उनकी भी ईद आती है, तो उनकी ईद या उनके त्यौहार की वजह से मस्जिद का माहौल या मस्जिद के लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। हाँ, उनके सामने हमारे वो इस गेट के सामने उनके घर है ना, तो हमें अगर एक वक्त एक नमाज के वक्त हमें गेट बंद भी करना पड़े तो हम कर देते हैं, ताकि उनको परेशानी ना हो हमारी तरफ से। अच्छा सर, ये हमारे सामने एक मोहब्बत की मिसाल है जहाँ पर मतलब मुसलमान रह रहे हैं, वहीं ईसाई जो है उनको खुली आज़ादी है अपने इबादतें करने की, तो दुनिया को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? दुनिया को यही मैं तो मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उनके दौर में भी किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं होता था। तो हम भी आज अगर हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रह रहे हैं तो पूरी दुनिया भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रह रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये एक ही दीवार है जिसने दोनों तरफ जो है वो मज़ाहिब को समोए हुए है, मोहब्बत की मिसाल कायम की हुई है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਛੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ भी बहुत सोहने चलते रहांगे। तो बस इन्नी बात। सर, मुझे ये बताइएगा, इस चर्च को बने कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, तकरीबन कितना अर्सा हो गया ये दोनों को बने हुए यहाँ पर? ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा सर, पाकिस्तानी होने की हैसियत से क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए अक़लियतों को किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है? ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਲੇ ਸ਼ਬਲੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। सर, इनकी ऐसा होता है कि इतवार वाले दिन इनकी एक प्रेयर होती है
جہاں پر یہ گیت بھی بجاتے ہیں, تبلے بھی بجتے ہیں, تو اس دوران اگر نماز کا ٹائم ہو تو اس کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے؟ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ 1 ਵਜੇ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब कभी ऐसा हो रहा हो कि इनके कोई इवेंट चल रहा हो तो इस तरह से होता है कि वो अपना इवेंट रोक दें आपकी अजान के लिए? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕभी ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦੀ ਲਿਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ अपना कवर कर लेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एक ही दीवार के एक तरफ चर्च और दूसरी तरफ मस्जिद है, इस मस्जिद की क्या हिस्ट्री है, कब बनी है और किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं? मस्जिद जो है ना, ये 1994 में तमीर हुई है। ये मोहम्मद अली फजली जो है, ये मेरे वालिद साहब के नाम पे ये इसको अपने किया है, इस पर उनके नाम से बनाई है। तो वो तो इंतकाल कर गया था 1982 में, फिर बाद में हमने ये तमीर किया उनके नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह चर्च जो है इससे पहले के बना हुआ है, 67-68 का बना हुआ है। तो मेरे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी की बदमज़गी या कोई किसी में ऐसा कोई गिला शुका नहीं किसी दोनों तरफ से किसी को भी हुआ, क्योंकि हम एहतराम करते हैं मजहबी तौर पर हर किसी का। बाकी हमने अपनी मस्जिद में आज तक कोई स्पीकर भी नहीं लगाया। उसके आवाज़ जो है ना, आवाज़ की या अजान की, वो मस्जिद के हाल तक मौजूद है, मस्जिद के अंदर दीवारों तक मौजूद है, बाहर नहीं आती, किसी को नहीं करती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, लोगों को क्या, देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? ये मोहब्बत की जिंदा मिसाल है, अक़लियतों का ख्याल रखा जा रहा है, क्या मैसेज देंगे? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि जिससे भी जैसे भी ये जो फ़िरकाबंदी हैं या जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, तो जब सब पाकिस्तानी है तो भाई भाई हैं सारे, अब इकट्ठे रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, सब इकट्ठे होकर। तो जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम जमे पले पड़े हैं, जहाँ पे तो हमें उधर उसी धरती से हमें मोहब्बत प्यार करनी चाहिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सब कर रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं सारे। ये पीछे 3-4 स्ट्रीट हैं, ये सारी है ना, ये क्रिश्चियन जी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मोहब्बत से रह रहे हैं, सब भाईचारा है, कोई किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से गिला शिकवा नहीं। सर, क्रिश्चियंस की इबादत का किस हद तक ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर? वो जिस वक्त जी चाहे वो इबादत करे, उसमें कोई खलल नहीं है। हमारा तो सिर्फ 5 वक्त जमात नमाज से 5 वक्त, बाकी पूरा दिन जो है ना वो तो खाली है। और उनका तो वो संडे को होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे टाइम में आगे पीछे होता है, वो हमारे टाइम में नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आंटी, मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ मस्जिद और एक तरफ चर्च, इसको किस तरह देखती हैं आप? हम तो एक ही नज़र से देखते हैं, वो भी खुदा का घर है और चर्च भी खुदा का घर है, तो हम दरमियान में हैं। मेरी मस्जिद को एक तो दीवार मेरी मस्जिद के पास होती है, एक उधर होती चर्च के साथ होती है, तो इसलिए ना वो मौलम जो है ना, मौलवी साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। कोई भी मसला हो, ये जैसे कि ये सब लोगों को मुश्किल आई है, ये सारी तबाही मचाई है सब लोगों की, लेकिन मौलवी साहब ने कहा ये देखो ये गरीब लोग भी इधर पड़े, किसी की बाथरूम बाहर है, किसी का किचन बाहर है, जब वो क्रेन चलाओगे ना तो इनका नुकसान हो जाएगा, इनको थोड़ा टाइम दो। अभी तक नहीं आए, 2 महीने हो गए हैं, हमने अपने सारे वो कर लिए। इतने अच्छे लोग हैं, हमारा इतना अच्छा ख्याल रखते हैं, तो हम भी इनका ख्याल रखते हैं। जब दुआ का टाइम होता है तो ये कहते हैं कि हमारे दुआ का जब टाइम होता है ना, तो आप अपनी टाइम, क्योंकि हम भी इस साज़ों आवाज़ों के साथ ही दुआ करते हैं, तो शोर होता है, तो इसलिए वो जब उनकी दुआ का टाइम ख़त्म होता है नमाज का, तो हमारा वो शुरू हो जाता है, हमारी बेल होती है, फिर वो उसके साथ ही बच्चे दुआ करना शुरू। जी, वो भी एहतराम करते हैं। हमारा क्रिसमस जब होता है तो हमारे साथ ही ये बाहर निकलते हैं सारे लोग, हम भी। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं, दुनिया वालों को ये जो मोहब्बत की एक मिसाल है, वाहिद एक दुनिया में ये मस्जिद और एक तरफ चर्च है, क्या मैसेज देंगी लोगों को? ये कि मोहब्बत में हम तो पाकिस्तानी है ना, सबका पाकिस्तान है, तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि ये हमारा ख्याल रखते हैं, हम भी इनका ख्याल रखते हैं। कोई मुश्किल नहीं है हमें, कोई भी मुश्किल बाहर आई है ना, तो लेकिन इन्होंने कहा कि आप लोग बाहर ना निकले, तो हम आपका ख्याल रखेंगे। इसी हवाले से आप मुझे बताएंगी कि जिस तरह कहा जाता है कि अक़लियतों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है या अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, आप क्या कहती हैं कि ऐसा है या नहीं? नहीं, क्यों नहीं, हमें तो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हमें देते हैं, तो हमें तो यही पता है कि सबको मिलता होगा,
क्योंकि हम तो इधर ही बूढ़े हो गए हैं, इसी तरह हमारा सारा इनके साथ मेल जोल भी बहन भाइयों जैसे। ये बच्चे भी है ना, ये इकट्ठे ही खेलते हैं, इकट्ठे ही काम करते हैं, सब कुछ अकेले नहीं, कोई भी अकेला नहीं करता। अगर कोई उनका मसला आता है ना, हमें बताते हैं कि ये हमारा मसला है, ये करो। हमें कुछ होता है तो उनको कहते हैं, वो देखो ना अब गाड़ी का मसला है, वो पूछ रहे हैं मेरे बेटे से कि ये करो। हम एक दूसरे से ऐसे मिलजुल के रहते हैं, कोई मसला ही नहीं है हमें। तो इसी तरह हम तो कहते हैं कि सबको ही ऐसा ही हो।